मैं पुनः आज ऊर्जा विभाग को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत सारे काम का आज उद्घाटन करवाया है। कुल 1341 करोड़ 31 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और 3130 करोड़ 3130 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से जर्जर तार बदलने कार्य का लोकार्पण और उसके अलावे 383 करोड़ 52 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और कार्यारंभ कराया है। तो ये मुझे खुशी हुई है और आज आपने इसके बारे में जिन योजनाओं का उद्घाटन कराया है और जिसका शिलान्यास करवा रहे हैं, सब चीज़ों के बारे में आप सब लोगों ने जानकारी दे दी। तो इसके लिए फिर दोहरा कर बार बार कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बिजली के क्षेत्र में पहले की स्थिति थी, इसके बारे में भी आप सब लोगों ने कहा है। अब वहां से हम लोगों ने बिजली की स्थिति में सुधार लाया। प्रारंभ से ही हम लोगों ने बिजली की स्थिति में सुधार लाया और आप सब लोगों ने बता दिया है कि 2005 में क्या स्थिति थी। ये जो हम लोगों को बताया जा रहा था कि 700 मेगावाट से आज तो देख रहे हैं कि 900 मेगावाट, इसका मतलब वो जो रेलवे को भी यहां से ट्रांसफर होता था और नेपाल को ट्रांसफर होता था, उसको भी जोड़ दिया है। इसको जरा विजेंद्र बाबू देखना चाहिए, क्योंकि हर बार कुछ और बताता था। आज आपका इसमें बताया हुआ था 900 मेगावाट, हर बार वो बताता था 700 मेगावाट, तो उसको सबको जोड़ करके बता दिया। उससे लगेगा कि यहां पर ज्यादा बिजली की आपूर्ति थी। लोगों में बिजली की आपूर्ति बहुत कम थी। दर्जनों बार जब आए हैं तब वो बताया गया और वहां से बढ़ करके आज जितना ज्यादा बिजली की उपलब्धता हो गई है, ये सब आप लोगों ने जानकारी दे दी है। तो हम लोग तो अब 5932 मेगावाट बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं। तो ये तो कोई साधारण बात नहीं है। अब उसका कारण यही है कि सब जगह बिजली की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया। जो हम लोगों ने पहले से तय किया था 2012 में 15 अगस्त को, जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में झंडोत्तोलन के बाद जो हमने अपनी बात रखी थी, तो उसी दिन हमने कह दिया था कि बिजली की स्थिति में सुधार लाने के लिए अन्य चीजों के अलावे हमने उसकी चर्चा की थी। और अगर बिजली की स्थिति में सुधार हम नहीं ला पाएंगे तब हम 2015 में वोट मांगने नहीं जाएंगे। स्थिति में सुधार आया और 2015 में हम लोगों ने ऐलान कर दिया कि हम लोग जो 7 निश्चय के अंतर्गत हर घर बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराएंगे, जितने इच्छुक लोग होंगे, और इसको क्रियान्वित किया गया। और इसका लक्ष्य था 2018 के दिसंबर का। उस लक्ष्य को आप लोगों ने, ऊर्जा विभाग ने पूरा कर दिया 2018 के अक्टूबर में। और इसका जो कार्यक्रम हुआ, उद्घाटन वगैरह का सब कुछ, तो उसमें ही हम लोगों ने इस बात की चर्चा की थी कि बहुत अच्छा काम हो गया है। अब ये काम हो गया, इसके आगे हम लोगों को सोचना। और उसी दिन हमने कहा था कि अब हम लोगों को जर्जर तार को बदल देना चाहिए। ये 7 निश्चय में लिखा हुआ नहीं था, हर घर बिजली का कनेक्शन था। लेकिन ये उस दिन, जिस दिन उद्घाटन हुआ 2018 में, उसी दिन हमने इस बात की चर्चा की कि भाई जितने हमारे जर्जर तार हैं उसको हम लोगों को बदलना चाहिए। और उस दिन आप लोगों ने इसको मान लिया था कि बिल्कुल इसको करेंगे। और मुझे खुशी है कि आप लोगों से पूछ करके ही हमने कहा कि भाई 2019 के अंत तक इस काम को कर दीजिएगा। तो कहा गया कि नहीं होगा, और सचमुच कोई मामूली बात नहीं है कि 2019 के अंत तक इस काम को पूरा कर दिया। आज तो उसका एक औपचारिक कार्यारंभ किया जा रहा है। इसका लाभ तो पहले ही से मिल गया, क्योंकि बहुत दिनों से ऊर्जा विभाग का कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा था। आप लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि आज जर्जर तार को बदल दिया है इसलिए आज ही उसकी शुरुआत हो रही है। ये तो इसको पूरा कर दिया आप लोगों ने काम, और ये मामूली बात नहीं। और बीच में उधर करना था, लेकिन इधर 5 महीने से जो कोरोना वायरस के चलते दूसरी स्थिति में हम सब लोग लगे हुए थे, तो इसलिए नहीं हुआ। और आज चूंकि विभिन्न विभागों के द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, तो उसमें आप लोगों ने भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया है।
और दूसरी बात, जब उसके बाद ये हो गया तो उसको फिर 2019 में एक और कार्यक्रम, यानी लगातार इतना कार्यक्रम, इतना काम ऊर्जा विभाग में हो रहा था पूरा कि वो कहते थे कि भाई 3-4 महीने पर एक कार्यक्रम होना चाहिए, जितना काम हम लोग कर दे रहे हैं उसका उद्घाटन होना है। तो वो भी हुआ था। तो जब 2019 में आप लोगों ने एक कार्यक्रम की शुरुआत कराई थी 18 के बाद, तो उसमें हमने एक ही बात कहा था कि ये जो प्रीपेड मीटर लगना चाहिए, क्योंकि जो आप ही लोगों की बात सुनते हुए और जगह जगह जो जा करके देखते हैं और किस तरह से लोगों की शिकायत, जो हम लोगों ने लोक शिकायत निवारण कानून बनाया और जब 2016 में लागू हुआ और उसके बाद हम यात्रा में जो निकले, तो उस यात्रा में ही हमने देखा कि मैक्सिमम नंबर जो है और जिसका रिजोल्यूशन हो रहा था कि बिजली का बिल गलत मिलता था एक गरीब आदमी, और वो आते थे और फिर वहां पर लोक शिकायत निवारण कानून में इस बात को वो रखते थे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन होता था। तो ये जो हमने देखा कि सब जगह ये सब चीज के द्वारा जो एजेंसी लगाया हुआ है और बिजली का क्या रेट है और पहले क्या चलता था बिजली, जो हिसाब किताब सबको मालूम। तो चूंकि जो होना चाहिए दर का निर्धारण, जितना बिजली की खपत उसने की और उसके लिए उसको बिजली का जो दर उसको देना है, तो ये उसके लिए काम ठीक नहीं हो रहा था और लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत इसका लाभ लोग ले रहे थे। तो इसको लेकर के विभाग ने बहुत कुछ करना शुरू किया, इस पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन उसके बाद मेरे मन में ये बात आ गई और जितनी बार बातचीत होती थी कि इसका एकमात्र सॉल्यूशन है प्रीपेड मीटर। आप अगर उसको जितना वो अपना दे देगा पैसा और बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं, अगर वो खत्म होने लगेगा तो उसको अपने आप नोटिस आ जाएगा, इसलिए तुरंत वो पेमेंट कर देगा। तो आज जो आपका जो समूचा दोनों कंपनियां जो बिजली की आपूर्ति करती हैं, उनको जो नुकसान होता है और इसके लिए राज्य सरकार को इसमें अतिरिक्त देना पड़ता है, जो बिजली के उपयोगी हैं उन सब लोगों को जो हम लोग कंसेशन देते हैं। तो हम लोगों ने तो एक बात और किया था, और वो जब बात आई तो हमने एक बार पूछा था ऊर्जा विभाग में कि भाई कितना आप लोग दे रहे हैं सब्सिडी, किस चीज में कितनी सब्सिडी दे रहे हैं। एकदम किसी को मालूम नहीं था कि हम कितनी सब्सिडी दे रहे हैं, और वो जो कमीशन बना उसको इस बात के लिए अपना डिसाइड करना पड़ता था। तो हमने उसी में कहा कि भाई हम लोगों को अब करना चाहिए कि हम 0 सब्सिडी के हिसाब से अपना दे दें कि भाई हम कोई सब्सिडी नहीं देंगे और उसमें आप डिसाइड करिए। वही अंत में उन लोगों को परेशानी हुई और हमने कहा कि ये जब निर्णय हो जाएगा और उसके बाद हम लोग सब्सिडी देंगे। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, वो शुरू में इस पर रिएक्शन कर दिए थे, तो हमने इनको बताया कि चिंता मत करिए, 3-4 दिन के अंदर ही रेट निर्धारित हो जाएगा और वो रेट जब निर्धारित हो जाएगा तो पता चलेगा। और वही 3-4 दिन के अंदर रेट का निर्धारण किया गया। पहले से भी ज्यादा हम लोगों ने सब्सिडी देना शुरू किया और जो उनको बिजली का बिल मिलता है उसमें लिखा हुआ रहेगा और अब रहता है कि बिजली का आपका कितना, ये रेट से बिना सब्सिडी के कितना हुआ और उसके बाद आपको इतनी सब्सिडी दी गई तो आपको इतना पेमेंट करना, ताकि हर आदमी को पता चले कि सरकार कितना सब्सिडी दे रही है। पहले लोगों को मालूम नहीं होता था, अब तो कम से कम मालूम है ना। और हम लोग शुरू से कहते हैं, आज से नहीं प्रारंभ से ही कहते हैं, बहुत जगह जो शुरू कर दिया, कहा कि भाई इसको मुफ्त में दे दीजिए। आजकल भी कहीं जाइए तो कोई कोई बोलता है तो हम तो मंच पर खड़ा होकर के बताते हैं क्यों ऐसी बात करते हैं, इसका क्या लाभ, हम लोग कितनी सब्सिडी दे रहे हैं और ये सब्सिडी इतनी दे रहे हैं और वो बहुत कम पैसा, नाम मात्र का पैसा आपको देना। और उसके बाद अगर प्रीपेड हो जाएगा तब लोगों को और सुविधा होगी। जो आज आपको उसमें दिक्कत होती है बिल लेने में और कई तरह की चीजों में दिक्कत होती है, तो प्रीपेड तो पहले तो तय हो गया था कि हम लोग बहुत जल्दी प्रीपेड कर देंगे, लेकिन उसके बाद ये पता चला, तत्काल एक मीटिंग ऊर्जा विभाग ने कराई और कहा कि इसको करने वाली एजेंसी के पास उतनी क्षमता नहीं है कि हमारे जितने कंज्यूमर्स हैं बिजली के, उन सब लोगों को प्रीपेड हम मीटर उपलब्ध करा पाए।
तो ये फिर हमको बहुत ये लगा कि भाई कोशिश करिए कोशिश करिए। तो अब तो कोशिश शुरू हो गई है और लोगों को मिलना प्रारंभ हो गया है। हम लोगों की इच्छा और कुछ नहीं, दो ही इच्छा, और इच्छा को तीन इच्छा। एक तो हुआ कि हर को बिजली का कनेक्शन मिल जाए, मिल गया। दूसरा, हम लोगों ने जो कर दिया, जर्जर तार को बदल दिया। अब तीसरा, ये जो हम लोगों ने एक काम कर दिया लोगों को कि कोई सब्सिडी दिए बगैर रेट निर्धारित होने लगा, और उसके बाद जो हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं तो अब लोगों को मालूम होता है कि कितनी सब्सिडी मिल रही है। और वही काम है प्रीपेड मीटर। जैसे ही प्रीपेड मीटर का काम पूरा हो जाएगा तो हम समझते हैं कि आपका एक तो बिजली का कभी भी दुरुपयोग कोई नहीं कर पाएगा, और जो दोनों हमारी नॉर्थ और साउथ बिहार की पावर सप्लाई कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां, इनको किसी भी प्रकार का नुकसान फिर नहीं के बराबर होगा। अन्य किसी कारण से कहीं रास्ते में नुकसान हो गया तो वो एक अलग बात है, लेकिन अब लोगों के कंजम्पशन से, कंज्यूमर जितने हैं उनके चलते किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो ये मामूली बात नहीं, और ये साधारण बात नहीं है। ये हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी हैं, और उस समय जो इनके प्रधान सचिव ऊर्जा थे, वो तो अभी उनको जिम्मेवारी स्वास्थ्य विभाग की देनी पड़ी है। तो ये सब लोग जो नेशनल लेवल पर स्टेट के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक होती है, उसी में इन्होंने राष्ट्रीय स्तर की बैठक में बता दिया था हर घर बिजली का कनेक्शन। तब उन लोगों को लगा कि भाई तो बड़ी भारी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इसको केंद्र सरकार ने भी इस योजना को करना शुरू कर दिया, और उसका लाभ आप भी लिए, हम लोग भी लिए, सब हुआ, वो एक अलग बात है। लेकिन योजना की शुरुआत की गई और बाद में केंद्र ने भी कहा। अब उसी तरह से ये जो प्रीपेड जो सब्सिडी वाली, ये प्रीपेड वाली जो बात है, मीटर वाली, ये बात फिर आप ही लोगों ने बता दिया है। अब वहां से भी कहा जा रहा है कि नहीं, प्रीपेड ही होना चाहिए। इसकी शुरुआत हुई है यहां से, लेकिन जब वहां के लोगों को भी ये पता चल गया, केंद्र में भी जो इस विभाग के लोग हैं कि तो बड़ा उपयोगी चीज है, तो अब वो लोग भी कह रहे हैं कि प्रीपेड होना चाहिए। तो अब तो मुझको लगता है कि जब केंद्र भी इसके लिए तैयार हो गया है, तो जो एजेंसी की दिक्कतें हैं, जो कम से कम ये प्रीपेड के लिए उनको जितने और काम करने हैं, जो भी उनको इक्विपमेंट से लेकर एक एक चीज की जरूरत है, और जो उपलब्ध कराएंगे, सबको कनेक्शन देंगे, वो काम होगा। और मैं तो एक ही अनुरोध करूंगा कि भाई इसी के लिए जब तक कि जितना संभव हो सके, अभी भी जो बात हो चुकी है कई राउंड, मेरा तो एक ही लग रहा है कि बिल्कुल अगर ये प्रीपेड का कनेक्शन हो जाएगा तो आप देख लीजिएगा, न बिजली का दुरुपयोग होगा और न अकारण दोनों कंपनियों को किसी प्रकार का नुकसान होगा। ये बहुत बड़ी चीज होगी, और सब लोग समझेंगे कि क्या चीज ये है। तो एक एक बात को लोगों को मालूम है। आज लोग जो मोबाइल का यूज करते हैं तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं, बता रहे थे डिप्टी सीएम साहब। उसी तरह से इन चीजों पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोगों का ये कर्तव्य है कि हम लोग इस काम को पूरा करने की कोशिश करें, और ये हो जाएगा। और एक चीज जो हम लोगों ने किया कि भाई हम लोग खेती के लिए किसान जितने इच्छुक हैं उनको हम लोग बिजली का कनेक्शन देंगे। तो उसके लिए फीडर वगैरह का निर्माण करना, एग्रीकल्चर फीडर, ये सब कुछ करना आप लोगों ने शुरू किया। और जिन लोगों ने दिया एप्लीकेशन, और पिछले साल इसको जून में एक तारीख तय किया गया कि इस तारीख तक जितने लोगों का एप्लीकेशन पूरा प्रचार करके, तो 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने उसके लिए एप्लीकेशन दिया। अब उनका जो एक लक्ष्य है, तो अब चूंकि बहुत कुछ काम करना है फीडर वाले में, तो वो जितने इच्छुक हैं और इसके बाद भी और जो लोग भी इच्छुक होंगे, उन सब लोगों को कनेक्शन मिल जाएगा। तो फीडर वगैरह का भी काम कर रहे हैं, और आज इसके लिए भी आप लोगों ने अतिरिक्त धनराशि की बात राज्य सरकार की तरफ से करके वो सभी लोगों को जो हमको जानकारी मिली है कि वो किया जा रहा है, तो ये सबसे खुशी की बात है। अगर ये हो जाता है तो मेरे ख्याल से कृषि के क्षेत्र में, और एक बात और है कि अगर हम लोगों को बिहार के लोगों ने आगे काम करने का मौका दिया, फिर तो एक तो हम ऐलान कर चुके हम लोग कि अगर हम लोगों को मौका फिर मिला तो भाई हम हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाएंगे। तो सिंचाई के लिए जो पानी पहुंचाएंगे, तो एक तरफ जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग और
आपका विभाग, एनर्जी विभाग, ऊर्जा विभाग, इन सब लोगों को उसमें अपना काम करना है। इसके लिए पूरे तौर पर उसकी तैयारी और उसका सर्वेक्षण किया जा रहा है। और जो हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान में जो योजनाएं तय कर दी हैं जल के लिए, 7 योजना हम लोगों ने जो बनाई है, उसके माध्यम से जो हमारा पानी का स्तर है वो बहुत नीचे जो चला जा रहा था, तो वो अब उतना नीचे नहीं जा पाएगा। तालाब, पोखर, आहार पइन से लेकर के ऊपर से चलने वाले किसी तरह से छोटी नदियों पर, सब जगह पर जो हम लोगों ने काम करने का निर्णय कर दिया है, तो उसके चलते ये स्थिति होगी कि पानी की स्थिति बेहतर होगी। तो ये जब स्थिति बेहतर हो जाएगी तो वैसी स्थिति में हम लोगों को, और फिर हम लोगों ने जो आपके साथ बातचीत हुई है जल संसाधन के साथ और अन्य जो बातचीत चल रही है, उसमें हम लोगों ने ये भी कहा कि भाई हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा, राज्य के अंदर कई जो छोटी छोटी नदियां हैं उसको हम लोग कनेक्ट करें, तो उसके चलते पानी की बचत होगी, रहेगा। अभी तो क्या है, अभी तो सारा का सारा पानी निकल जाता है, तो इस समय तो बरसात के मौसम में नुकसान भी होता है, अब बाद में पानी का संकट भी आ जाता है। तो ये जो स्थिति है, तो इसके लिए हम लोगों को उसके बारे में बहुत कुछ सोचना है, और वो जल संसाधन विभाग को करना है। और ये जो अभी जल जीवन हरियाली अभियान के माध्यम से हो रहा, तो वो भी चीज है। इसलिए हम लोग हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी जरूर पहुंचाएंगे। जैसे हर व्यक्ति तक नल का जल पहुंचा दिया, तो हर आदमी को जब नल का जल मिल गया, तो उसी तरह से अब हर खेत तक सिंचाई का पानी। तो इसका मकसद क्या है? हमारा मकसद यही है कि आज बिहार में जो 2011 के जनगणना का जो फिगर है, उसके हिसाब से बिहार में रूरल एरिया में, ग्रामीण अंचल में रहने वालों की संख्या लगभग 89% है, और कृषि पर आधारित लोगों की संख्या 76%, यानी 89% हमारे रूरल एरिया में रहते हैं और 76% आज भी कृषि पर निर्भर है। तो अगर हम कृषि की स्थिति को और इम्प्रूव करेंगे, कृषि रोड मैप के माध्यम से काम करते हैं, और इन सब चीजों को कृषि रोड मैप का अंग हम लोग बनाते हैं। आज जो सड़कों का निर्माण किया गया, तो आखिर गांव में लोग उत्पादन करता था, उत्पादकता तो कम थी, लेकिन जो भी उत्पादन होता था लोग उसको बेच नहीं पाते थे, चूंकि आने जाने का रास्ता नहीं था, तो रास्ता अब बन गया लगभग। अब उसके अलावे जब हम लोग इतना ज्यादा दे रहे हैं, और बिजली का जो कनेक्शन लोगों को, किसानों को हम लोग क्यों दे रहे हैं बिजली के लिए? इसलिए कि कुल मिला करके हमने पूरे बिहार में सब जगह कहा कि अगर हम लोग डीजल सब्सिडी भी किए, डीजल सब्सिडी भी पर लीटर 60 रुपया का सब्सिडी हम लोग देते हैं, ऐसा नहीं किसानों को, लेकिन फिर भी अगर डीजल से लोग जो करते हैं अपना ये उपयोग करेंगे पटवन के लिए, तो उसमें उनको अगर 100 रुपया लगता है, तो अगर ये इसके माध्यम से, बिजली के माध्यम से करेंगे सिंचाई काम, तो उनको अधिकतम 5 रुपया, अब तो 5 रुपया से भी कम। ये तो पिछली बार 75 पैसा पर यूनिट था तब, अब इस बार तो हो गया 65 पैसा पर यूनिट, और कम कर दिया हम लोगों ने प्रति यूनिट चार्ज। तो 65 पैसा प्रति यूनिट में होने में तो और कम पैसा लगेगा, इससे लोगों को कितनी आमदनी बढ़ेगी। तो और इसके लिए जो भी राज्य सरकार को करना है, जो फंड देना है, और आज भी जो किया जा रहा है लोगों को, हम देख रहे थे कि कितना सब जगह से काम करने में कितना पैसा लग रहा है लोगों को, और आप लोगों ने एक एक बात सब चीजों के बारे में जानकारी दे दी है, तो उसको दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि भले ही आज सरकार को पैसा देना पड़ रहा है ज्यादा, यानी जो आ रहे हैं लोग जितने, जहां से भी बिजली हम लोग खरीद रहे हैं, तो उसका कॉस्ट कितना है और लोगों से हम कितना वसूल रहे हैं, तो ये कुल मिलाकर के इसमें जो जितना ज्यादा हम लोग पैसा, यानी कुल मिलाकर के 6,000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं। और उसके अलावे भी अगर किसी प्रकार से दोनों एजेंसीज को कुछ कमी रहती है, तो अंततोगत्वा तो राज्य सरकार को ही देखना है। तो आप समझ लीजिए कि हम लोग लगभग, अगर उसको हिसाब से देखिएगा, तो लगभग बराबर बराबर, यानी जितने पैसे का मांग हम लोग बिजली ला रहे हैं, और लगभग
लगभग, मतलब पूरे तौर पर तो नहीं, लगभग उसका 50% आपको आता है और बाकी लगभग 50% हम लोगों को देना है। अभी तो देखिएगा तो 9 और 6 का रिश्ता है, लेकिन जो और भी हमने देखा है कि कुछ नुकसान उनको और भी है, दोनों कंपनियों को या अन्य लोगों को, तो उसको भी तो राज्य सरकार को करना ही पड़ेगा। तो इसलिए कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति आज है, तो लोगों के लाभ के लिए हम लोग इतना काम कर रहे हैं। तो अगर इस क्षेत्र में और रूरल एरिया में और कृषि के क्षेत्र में सब विकास होगा, और बाकी एरिया में अर्बन हो या रूरल कहीं भी इंडस्ट्री का भी कोई काम होगा, तो उसके लिए भी बिजली की उपलब्धता है। बाकी सब चीज़ों के लिए तो अपना अब और भी हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी में और भी इम्प्रूवमेंट किया हो, तो एक पृथक चीज है, लेकिन बिजली की कोई दिक्कत तो किन्हीं को नहीं है। अब लोगों को अपनी तरफ से तो कुछ करना नहीं है, डीजल वगैरह के सहारे कोई भी काम करना। पहले क्या होता था, जो अमीर लोग थे या सरकारी कार्यालय था तो वहां पर तो बिजली नहीं रहती थी, तो क्या करते थे लोग, डीजल के सहारे ही उपाय करते थे, पंखा से लेकर के हर चीज का इंतजाम करते थे। आज क्या ठीक कहा उप मुख्यमंत्री जी ने और हमारे माननीय मंत्री जी ने, अभी जो स्थिति इतनी अच्छी हो गई कि अब आप बताइए लोगों को जो घर में रहना पड़ रहा ये कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते, और जो पूरे देश में लागू रहा पूरे मई महीने तक लॉकडाउन, तो वैसी स्थिति में घर में जो रहना पड़ा, और आज भी स्थिति हम लोग सबको कहते हैं कि भाई इतने लोग घर में रही, तो लोगों को घर में रहने में सहूलियत इसीलिए कि गर्मी का मौसम है, बिजली की उपलब्धता है, बच्चों को पढ़ने में सुविधा है, तब तो बिजली हो ही गया ना भाई। अब पहले लोग क्या करता था, पहले लोगों को कितनी दिक्कत थी बिजली की, तो भाई ललटेन ढिबरी इसी के सहारे न चलता था। अब आजकल ललटेन का कोई जरूरत खत्म हो गया, अब बिजली आ गया। और आप देख लीजिए कि एक रोज तो सब लोग थे, हमारे डिप्टी सीएम भी थे, एक बार वहां से गया से हम लोग चले हैं शाम में, गया से शाम में चले और पटना आ रहे थे हेलीकॉप्टर से, और क्या दृश्य था साहब। अब तो चूंकि जो हेलीकॉप्टर है अभी राज्य सरकार के पास, वो शाम के बाद भी चलता है, यानी उन जगहों से जहां पर रात में भी रोशनी है, और पटना एयरपोर्ट पर भी अब है, तो चलते हैं वो गया के कार्यक्रम में, और किसी चीज में जाते हैं तो लेट से इवनिंग हो जाए, रात हो जाने के बाद एक आ रहे थे। हमने तो 2 बार देखा, और एक बार तो ये थे, हमने कहा जो लोग भी साथ में थे उनको कहा कि जरा फोटो खींचिए, मोबाइल पर लीजिए फोटो। क्या दृश्य है साहब। और पहले बिहार की क्या स्थिति थी, लोगों को पता नहीं चलता है। कहने के लिए तो बयानबाजी के लिए लोग कुछ भी देते हैं, और लोगों को पब्लिसिटी भी मिलती रहती है, लेकिन ये क्या पब्लिसिटी है। जरा हम पब्लिसिटी देने वाले लोगों को भी कहेंगे कि जरा दिल से पूछिए, दिल से पूछिए क्या स्थिति थी और अब आज क्या स्थिति है। और जरा देख लीजिए कि जो पहले जो अमीर इलाके थे दूसरे राज्य में, उन राज्यों में रात में भी बिजली दिखती थी। हम तो जब सेंटर में थे, एमपी थे, केंद्र में श्रद्धेय अटल जी की सरकार में हम मंत्री भी थे, तो कई जगहों से आना पड़ता था। तो ये दृश्य हमने तमिलनाडु में देखा था। रात में उधर से आ रहे थे, प्लेन से टेक ऑफ किया तो उसके अगल बगल, काफी ऊपर जाने के बाद तो नहीं, लेकिन नजदीक में भी देखे भाई कि दूर दूर तक सब जगह बिजली दिख रहा है। बाकी ऊपर जाने के बाद तो खैर कोई उसका मतलब नहीं था। तो उसी समय हमको लग रहा था कि भाई देखिए इन जगहों पर तो बिजली है। यहां काम करने का मौका मिला तो यहां जो देखते थे क्या स्थिति थी रात में, हमको तो खूब अच्छी तरह याद है। जो हम लोगों ने न्याय यात्रा की शुरुआत की थी 2005 में, और लौट करके कहीं कहीं से आ रहे थे और कहीं नहीं, यही अरवल एरिया से, तो कभी जहानाबाद के कहीं से भी देखा साहब, शाम होने के बाद एकदम बिल्कुल अंधेरा, और सड़क के किनारे एक आदमी नहीं दिखता था। यही दृश्य सब जगह होता था। और आज देखिए तो दिखाई नहीं पड़ता है परिवर्तन।
कितना बड़ा परिवर्तन हो चुका है। और ये सिर्फ परिवर्तन हो गया, लोगों को लाभ जब मिलना शुरू हुआ तब लोगों को और भी इच्छा होती है। तो हम लोग इस सब चीज का भी एनालिसिस करते हैं, उपलब्धता के लिए और बेहतर बनाने के लिए। तो पहले जर्जर तार था, वो बदल दिया, कनेक्शन दे रहे हैं हम खेती के लिए भी, और इसकी शुरुआत कर दी। और आगे मौका मिलेगा तो हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचा देंगे। तो एक एक तरह से तो हम लोग काम करने में भी विश्वास करते हैं। तो हम ऊर्जा विभाग को बहुत बधाई देते हैं, और अब जो आप लोगों ने काम अब तक किया है इसके लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और आगे का हम लोगों का जो सपना है उस सपना को पूरा करिएगा। ये प्रीपेड वाला जो सपना है ये सपना जरूर पूरा हो। अब नए सेक्रेटरी साहब हैं, जरा सा इसको पूरे तौर पर, और डिपार्टमेंट में जितने ऑफिसर्स हैं सब बैठ करके, और भी अब इतना दिन बीत गया तो कितनी एजेंसी बाहर और है जिसको और लगा करके हम लोग सबको प्रीपेड देंगे। खाली नल के जल वाले को प्रीपेड नहीं देना, या किसान जो लेगा उसी को प्रीपेड नहीं देना। हर किसी को हम लोगों को प्रीपेड पहुंचाना चाहिए। समय कुछ थोड़ा लग सकता है क्योंकि ऐसी एजेंसी की कमी है, लेकिन तेजी से जब इस काम को करिएगा तो अपने आप लोगों को जो काम करते हैं उनको पता चलेगा कि भाई अब ये काम करेंगे तो इसमें उनको लाभ मिलने का गुंजाइश है। तो इस तरह की और ज्यादा कंपनियां और ज्यादा लोग सामने आएंगे। तो हम लोगों को तेजी से अब वही एक काम को और ज्यादा करना है। और बताइए, हम लोगों ने तो नहीं लिया, हम लोगों ने सब कुछ सेंटर को हैंड ओवर कर दिया। अभी तो हम ही लोगों ने सेंटर को हैंड ओवर किया। बक्सर वाला जो आ गया तो क्या था, तो हम ही लोगों ने जमीन लेकर के सब कुछ किया कि 3 जगह हम लोग बनाएंगे, और तीनों जगह में एक वहां पर हम लोगों ने दिया पहले, और बाकी 2 जगह तो हम लोगों ने तय कर दिया है, लखीसराय और भागलपुर में। ये हम लोगों ने तय कर दिया है कि वहां पर सौर ऊर्जा होगा। तो सौर ऊर्जा को बढ़ाना अभी हमने देख लिया, सारे सरकारी, तो जल जीवन हरियाली अभियान में भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए है। सौर ऊर्जा ही अक्षय ऊर्जा है, तो उसकी ओर तो हम लोग जाएंगे। अब वो जो कदम है, प्रीपेड मीटर के अलावे हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा की तरफ लोगों को आकृष्ट करना है। और सरकारी भवनों पर तो ये शुरू हो गया है, लोगों को भी प्रेरित करेंगे। और ये जो नीचे मछली ऊपर बिजली वाली बात है, ये 10 साल पहले से हम लोग इस बात को कहना शुरू किया। अब कम से कम शुरू तो हो गया। हम तो ले जाकर के कई जगह पर दिखला दिए कि कम से कम 7.5 एकड़ का अगर तालाब है तो आपको 1 मेगावाट बिजली होगा। तो जो पुराने सेक्रेटरी साहब थे उनको हम बता दिए थे, और हम तो उनको भी कहेंगे कि आपको जितना बात बताए हैं पुराने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, कि अब नए सेक्रेटरी साहब को भी सब बात बता दीजिए। तो हम तो यही आग्रह करेंगे कि इन चीजों को भी देखिए, और तेजी से काम होगा, और इससे पर्यावरण का संरक्षण होगा और लोगों को लाभ होगा। हम लोग बिजली का कनेक्शन जरूर दे रहे हैं, हर चीज जरूर कर रहे हैं, लेकिन अंततोगत्वा तो काम आएगा वही अक्षय ऊर्जा। ये कितना दिन तक रहेगा, ये कितने दिन तक ये रहेगा, इसके लिए कोई अनिश्चित नहीं है बहुत समय। अब वो समय नजदीक आने वाला है, जबकि आप जो आज हम जो ऊर्जा बना रहे हैं, ये ऊर्जा बहुत दिनों तक इसका प्रोडक्शन संभव नहीं होगा। इसलिए लोगों को सौर ऊर्जा के प्रति ही प्रेरित करना चाहिए। तो यही हमारा आग्रह है, और बाकी तो सब काम कर ही रहे हैं आप लोग। और आज भी जितना सब कुछ कर दिया है आप लोगों ने, बहुत अच्छा है। और ये खुशी की बात है कि एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉस की प्रतिपूर्ति भी करने के लिए जो राज्य की कंपनियों को प्रावधान किया गया वो तो वाजिब है, तो अच्छी बात है, और ये तो करना ही पड़ेगा। और इस बार जो जिस तरह से चला है तो मुझको तो इस बार लग रहा है, और जैसा कि माननीय हमारे ऊर्जा मंत्री जी बोल रहे थे कि इस बार थोड़ा सा चूंकि जिस तरह की इकोनॉमी हुई है, ये इसके चलते कोरोना के चलते कमी आई है, तो थोड़ा इस बार हम लोगों को सब्सिडी और हम लोगों को राज्य सरकार को करना पड़ेगा। तो ठीक ही है, हम लोगों का तो कमिटमेंट है और ये मौलिक चीज है। इन चीजों के लिए लोगों के लिए हम लोगों को जो भी देना पड़ेगा सब्सिडी, वो हम लोग जरूर देंगे, ताकि लोगों को जो आज सुविधा दी गई है उस सुविधा से लोगों को में कोई कमी ना आए। ये हम जरूर
कहना चाहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सब लोगों को बधाई देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।